नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सुमित एडवर्स, जहां पर सीखना है मजेदार और पढ़ाई आसान। आज अपनी फिर से एक नई वीडियो के साथ आ गए, जो कि हमारी होने वाली मैथ्स टिप्स एंड ट्रिक्स की। इसमें आज क्या मैं कुछ नया लेके आया हूं, जो कि अगर आप 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th कोई सी भी क्लास में है, ये जो मैं कंसेप्ट लेके आया हूं बहुत ज्यादा यूजफुल होता है सबके लिए ही। क्यों? क्योंकि इसमें हम बेसिक चीजें सीखते हैं जो कि बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होती है, और फिर क्या कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो कैलकुलेशन का टाइम बचाने के लिए बेस्ट है, तो उसी को आज में लेके आऊं, दैट इज डिविजिबिलिटी रूल। तो चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। हाँ, तो चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए हम क्या जो मैं डिविजिबिलिटी रूल होता क्या है, पहले मैं इसके बारे में बता दूं। जैसे कोई भी नंबर है, रैंडम नंबर, जैसे मान लिया 2 4 6 8 9। अब मैं पूछूं क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है, तो अगर आपको ये ट्रिक्स पता है तो आप तो देख के ही बता देंगे कि 2 से डिविजिबल है। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे, हर नंबर के बारे में बात करेंगे, यानी कि 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक के नंबर के आज हम डिविजिबिलिटी रूल पता करेंगे, कि देख के हमें पता कैसे चलेगा कि नंबर वो डिविजिबल है कि नहीं। बाकी छोटी मोटी कैलकुलेशन भी है, उससे भी पता चल सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं नंबर 2 से। तो नंबर 2 की बात करते हैं, देखो बहुत आसान है। कोई भी डिजिट, लास्ट डिजिट मस्ट बी 0 2 4 6 8, यानी किसी भी नंबर का अगर लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 है तो वो नंबर पर 2 से डिविजिबल होता है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं हम, एक एग्जांपल देख लेते हैं मैंने 2 4 1 5 0। क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा? बिल्कुल, क्योंकि इसके लास्ट में क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। सेम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 2 4 5 9 6 2 3 4। तो इतना बड़ा नंबर है कि 2 से डिवाइड करके देखने तो बहुत टाइम लग जाएगा। लास्ट में हमें क्या देखना है? 4। हाँ, 2 की टेबल में आता है, क्योंकि लास्ट में 4 है इसलिए 2 से डिविजिबल है, यानी कि 2 की टेबल में आता है। ठीक है, बहुत इजी ट्रिक है, मजा आ रहा है। चलो अगले नंबर पे चलते हैं। अगला नंबर है हमारा 3। अब देखो इसमें क्या हमें करना है, सम ऑफ ऑल डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। इसका मतलब क्या है? जैसे मान लो कोई भी नंबर ले लिया मैंने, 1 2 1 2। अब मान लो ये है 1 2 1 2। अब मेरे को पता करना है कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो इसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक है, क्या करना है? सम ऑफ ऑल डिजिट। सम ऑफ ऑल डिजिट मतलब 1 + 2 + 1 + 2, यानी कितना आ गया? 3 3 6 6। अब ये क्या नंबर 3 की टेबल में आता है? बिल्कुल, तो ये नंबर भी 3 की टेबल में आएगा। दिस इज द मेथड। क्या करना है? जितने भी डिजिट है सबको ऐड करो, और जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है अगर वो 3 की टेबल में आता है तो नंबर भी हमारा 3 की टेबल में आएगा। बहुत सिंपल ट्रिक है ना। नेक्स्ट चलता है 4 की तरफ। अब 4 में देखो हमें क्या करना है, कितना भी बड़ा नंबर हो हमें क्या करना है, बस लास्ट के 2 डिजिट देखने। 2 डिजिट जैसे मान लो कि मैंने एक नंबर लिखा 1 2 4 5 6 7 2 4। इतना बड़ा नंबर है, हमें क्या करना है? बस लास्ट के 2 डिजिट देखने। क्या ये नंबर 4 की टेबल में आता है या 4 से डिविजिबल है? हाँ, 4 की टेबल में 24 आता है, तो ये पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। बहुत सिंपल है। अब इसमें एक और केस हो सकता है, ऐसे हमारे लास्ट में आ गया 84। अब हमें क्या कहते हैं, 4 की टेबल में 84 हमें पता नहीं पता आता है कि नहीं आता। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, पूरे नंबर को ना डिवाइड करके जस्ट 84 को हम 4 से डिवाइड करके देख लेंगे। 2 1, यानी कि पूरी तरह डिविजिबल हो गया, तो ये नंबर भी हमारा 2 से डिविजिबल हो जाएगा। यानी कि हमें क्या करना है, बस लास्ट के 2 डिजिट चेक करने हैं। अगर वो डिविजिबल है तो नंबर भी डिविजिबल होगा। ईजी है। नेक्स्ट बात करते हैं 5 की। 5 का तो बहुत आसान तरीका है भाई। 5 का क्या, लास्ट का डिजिट अगर किसी, देखो लिख रखा है ना, लास्ट डिजिट मस्ट बी 0 और 5, यानी कि कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर है अगर लास्ट डिजिट 5 या 0 इन दोनों में से कोई भी डिजिट दिखता है तो वो नंबर 5 से डिविजिबल हो जाएगा। देख के पता चल जाएगा, बिल्कुल 2 की तरह है। 2 की तरह देख के पता चल जाएगा, लास्ट में 0 या 5 आ रहा है तो वो 5 से डिविजिबल होगा ही होगा। बात तो सही है, इजी है, मजा आ रहा है। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। चलो कुछ और देखते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका। अब देखो लास्ट में क्या आ रहा है, हमारा 0 आ रहा है, तो यानी कि ये नंबर भी 5 से डिविजिबल होगा ही होगा। ठीक है, चलिए अब अपने नेक्स्ट नंबर की तरफ चलते हैं। तो 6 के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा। है आसानी, लेकिन एक्स्ट्रा दिमाग क्या लगाना पड़ेगा, नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 2 and 3, यानी कोई भी नंबर वो 2 से और 3 से डिविजिबल है तो नंबर 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया 2 3 1 3 6। ठीक है, मान लो ये एक नंबर है। अब हमें चेक करना है क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है। बिल्कुल लास्ट में क्योंकि इसके 6 आ रहा है, यानी कि 2 से तो डिविजिबल हैगा। अब हम चेक करते हैं क्या ये 3 से डिविजिबल है। सबको ऐड करके देख लेते हैं, 2 + 3 + 1 + 6, यानी कितना आ रहा है, 5 6 6 12। क्या ये 3 से डिविजिबल है? बिल्कुल, ये जो नंबर है हमारा 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि अगर ये नंबर
2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, यानी कि ये नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। हमारी डेफिनेशन भी ये कहते हैं, नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 2 एंड 3। बहुत इजी कंसेप्ट है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 7 की। 7 का देखो थोड़ा सा हिसाब किताब अलग है, हम पहले पढ़ लेते हैं फिर हम आगे चलते हैं। इसमें क्या लिखा है, सब्ट्रैक्ट द डबल ऑफ लास्ट डिजिट फ्रॉम रिमेनिंग नंबर इफ आंसर इज डिविजिबल बाय 7, नंबर इज डिविजिबल बाय 7। ये क्या बोल दिया, कुछ समझ नहीं आया ना? नहीं। अब आएगा, देखो कैसे। जैसे मान लो मैं एक नंबर ले लेता हूँ, ठीक है, 343, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या करना है, जो कि ये बता रहा है उसी की बात करते हैं। देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले जो लास्ट डिजिट है उसको अलग कर दो, ठीक है भाई। लास्ट दलित बोल रहा हूँ, लास्ट डिजिट जो है उसे अलग कर दो और उसका कर दो डबल, यानी कितना आ जाएगा 6, और रिमेनिंग नंबर जो भी है उसमें से उसे माइनस कर दो। इसको माइनस कर देंगे तो हमारा 28 आ जाएगा। क्या ये 7 से डिविजिबल है? बिल्कुल, तो ये नंबर भी हमारा 7 से डिविजिबल होगा। यही तरीका करना है। क्या करना है, 343 लास्ट डिजिट है जो है उसको डबल कर देंगे और रिमेनिंग नंबर से माइनस कर देंगे। जो आंसर आ रहा है अगर वो 7 की टेबल में आता है तो नंबर भी 7 की टेबल में आएगा। देखो वही डेफिनेशन के लिए, सब्ट्रैक्ट द डबल ऑफ द लास्ट डिजिट फ्रॉम रिमेनिंग नंबर, ठीक है। क्या, सब्ट्रैक्ट द डबल ऑफ लास्ट डिजिट फ्रॉम द रिमेनिंग नंबर इफ आंसर इज डिविजिबल बाय 7, नंबर इज डिविजिबल बाय 7। अब समझ में आ रही है डेफिनेशन। जो आंसर आ रहा है अगर ये 7 से डिविजिबल है तो नंबर भी हमारा 7 से डिविजिबल होगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। इजी है, मजा आ रहा है। चलो एक 7 का एक बड़ा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो मैंने ले लिया 2 4 6 8 9, ठीक है। अब ये बड़ा नंबर है तो इसमें भी वही चीज़ करेंगे हम। 9 का डबल 18, माइनस कर देते 0 5 4 2। अब ये तो अभी भी बड़ा नंबर आ रहा है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, इसी स्टेप को दोबारा रिपीट कर देंगे। यानी कि 0 तो हटा दो, फिर से क्या करेंगे, 5 का डबल करेंगे, रिमेनिंग नंबर से माइनस कर देंगे, ठीक है। यानी कि ये आया ना 2 4 5 0, तो क्या करते हैं, 0 की तो कोई जरूरत नहीं है, इससे क्या करो डबल, 5 2 10, 10 माइनस कर देंगे 14। क्या बात है, ये 7 की टेबल में आ रहा है, यानी कि बड़ा वाला नंबर भी 7 की टेबल में आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर एक बार में भी करने पे बड़ा नंबर आ रहा है तो उसको दोबारा रिपीट कर दो तो हमारा आंसर एट लास्ट आ ही जाएगा, ठीक है। Okay. चलो हम नेक्स्ट नंबर की तरफ चलते हैं, 8। अब देखो 4 और 8 भाई भाई, 3 और 9 भाई भाई। कैसे, देखो इसमें क्या बोलता था 4 में कि लास्ट 2 डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3, यहां पर क्या आ जाएगा, लास्ट 3 डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय 8। यानी कि अगर मैंने एग्जांपल लिया 1 2 3 8 8 8, अगर देखो इतना बड़ा नंबर है, अगर लास्ट के 3 डिजिट जो कि हमें दिख रहे हैं 8 से डिविजिबल हैंगे तो ये नंबर भी हमारा 8 से डिविजिबल हो गए। तो चलो सिंपल 8 वाला था। अब कोई बड़ा नंबर ले लिया मैंने, 1 2 3 4 5 6 9 8 4। अब इतना बड़ा नंबर है तो लास्ट के 3 डिजिट ही चेक करना है। अब देखो हम पूरा नंबर डिवाइड करेंगे उसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा भाई, सच में सही करो ना। हाँ ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लास्ट के 3 डिजिट को रफ में डिवाइड करके देख लो क्या जा रहा है ना, वहां से पता चल जाएगा ये नंबर 8 से डिविजिबल हो रहा है तो नंबर भी हमारा 8 से डिविजिबल हो जाएगा। 9 की बात करते हैं, जैसे मैंने बताया 3, सम ऑफ ऑल डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3, तो इसमें भी क्या होगा, सम ऑफ ऑल डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। यानी कि सेम कंसेप्ट है। जैसे मान लो मैंने एक नंबर ले लिया ये वाला 1 2 3 6 3, ठीक है, मान लो ये एक नंबर है। अब मैं पूछूं कि क्या ये नंबर 9 से डिविजिबल है, तो हमें क्या करना है, वही चीज करनी है, 1 + 2 + 3 + 6 + 3। आपको ऐसे नहीं करना है, ये मैं बता रहा हूं क्या करना है, इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूं। बाकी हम डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हैं, जितने छोटे भी नहीं है, है ना। चलो 2 1 और 2 3 3 3 6 6 6 12 12 और 3 15। क्या ये 9 की टेबल में आता है? नहीं, तो ये नंबर भी 9 की टेबल में नहीं आएगा। जैसे मान लो मैंने एक नंबर ले लिया 1 2 3 2 3 1 3 3, मान लो ये इतना बड़ा नंबर है। अब मुझे नहीं पता भाई इसका क्या ये डिविजिबल है कि नहीं, देख के तो बड़ा अजीब सा लग रहा है। तो इसे निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है, सारे डिजिट को ऐड कर दो, जैसे मैंने बताया था 1 + 2 + 3 + 2 + 3 + 1 + 3 + 3। ऐड करते भाई 1 + 2 3 3 3 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 आ रहा है। क्या ये 9 की टेबल में आता है? बिल्कुल, तो ये नंबर भी, इतना बड़ा नंबर भी 9 से डिविजिबल
होगा। बहुत ईजी है ना। और 10 का तो भाई क्या ही बोलूँ मैं, है ना। 10 का देखो क्या करना है, अगर लास्ट में किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट अगर 0 है तो वो नंबर 10 से डिविजिबल होगा। 10 की टेबल भी आपने देखी, 10, 20, 30, हर किसी के लास्ट में 0 आता नहीं आता। तो 10 का तो बहुत आसान है, अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 0 आ रहा है तो वो नंबर भी हमारा 10 से डिविजिबल होगा। ठीक है, ये थी हमारी आज की ट्रिक। आई होप आपको अच्छी लगी और कुछ नया सीखने को मिला हो, और ये चीज़ आपको आगे भी हेल्प करेगी, चाहे आप कहीं भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, चाहे आप कॉम्पिटिटिव दे रहे हैं, चाहे आप स्कूल्स में हैं, चाहे आप कॉलेज में, हर जगह यही यूज़ होती ही है। ठीक है, अपनी डेली लाइफ में भी यूज़ होती है। अगर ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही है, ये सारी चीज़ें सीखना आपको अच्छा भी लगता है, तो आपको क्या करना है, हमारे साथ जुड़ना है। और जुड़ने के लिए क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।